ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ऑनलाइन क्लासेस की श्रृंखला में हम राजस्थान के भूगोल में कल हमने एक नया चैप्टर प्रारंभ किया था खनिजों को लेकर। महत्वपूर्ण टॉपिक है खनिजों को लेकर। हमने चर्चा की थी कि खनिजों को लेकर किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं और महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में पढ़ा था कि पहली खनिज नीति कब आई और अंतिम खनिज नीति कब आई, इसके बारे में हमने कल चर्चा की थी। खनिजों को लेकर भारत में राजस्थान का कितना योगदान है, राजस्थान की जीडीपी में खनिजों का क्या योगदान है, या कोई कथन कारक प्रश्न पूछ ले, इस प्रकार हमने कल चर्चा की थी। इसी चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हैं खनिजों को लेकर। और खनिजों में देखते हैं, हमने कहा था लास्ट में कि खनिजों का हम आज क्या पढ़ेंगे, वर्गीकरण पढ़ेंगे। खनिजों के वर्गीकरण से पहले भी एक प्रश्न जैसा कि हमारे RS प्री में पूछा गया था कि राजस्थान निम्न में से किस खनिज का एकाधिकार रखता है, इस प्रकार का प्रश्न आया था एकाधिकार को लेकर। तो हम देख लेते हैं राजस्थान किन खनिजों के उत्पादन में देश में एकाधिकार रखता है, यानी कि लगभग 100% उत्पादन कहाँ होता है, राजस्थान में होता है। कुछ खनिजों का उत्पादन हम केवल राजस्थान ही करता है, इसका मतलब उसका क्या है, एकाधिकार है, देश में कोई अन्य राज्य उत्पादित नहीं करता। और कुछ खनिजों के उत्पादन में हम क्या रखते हैं, प्रथम स्थान रखते हैं, अन्य राज्यों की तुलना में हमारे यहाँ पर सर्वाधिक होता है। तो आप सबसे पहले इसको देख लेते हैं। यदि प्रश्न हमसे वापस पूछा जाए कि कहीं पर प्रश्न वापस रिपीट होए कि निम्न में से किस खनिज के उत्पादन में राज्य एकाधिकार रखता है या प्रथम स्थान रखता है, इस प्रकार का प्रश्न हमसे यदि पूछा जाए तो हम उसका जवाब क्या देंगे, इसके लिए हम देख लेते हैं। उसके बाद हम खनिजों का क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे, देखेंगे हम खनिज, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। तो सबसे पहले हम देखते हैं खनिजों के राजस्थान, क्या पढ़ रहे हैं हम, राजस्थान के खनिज। और खनिजों में हम देखते हैं राजस्थान का एकाधिकार। राजस्थान किन खनिजों में एकाधिकार रखता है, देखें हमारी जो 2018-19 की आर्थिक समीक्षा है राजस्थान की, उसमें 3 खनिज दे रखे हैं। उसने क्या दे रखा है, जस्ता दे रखा है, सेलेनाइट दे रखा है और वोलेस्टोनाइट। इसे वोलेस्टोनाइट भी कहते हैं, वोलेस्टोनाइट। इनमें क्या रखते हैं हम, एकाधिकार रखते हैं, ऐसा आर्थिक समीक्षा के दे रखा है। जबकि 12th की बुक है भूगोल, जिसको जो भूगोल विषय ऐच्छिक विषय लेते हैं भूगोल, जो 12th की भूगोल है जिसमें शायद 24 ऐसा लेसन है भूगोल का खनिज, जिसमें राजस्थान के खनिज दे रखे हैं। तो उसमें क्या दे रखा, उसमें जो दे रखे हैं उनको भी देख लेते साथ साथ में। यहाँ पर उसने साथ साथ में राजस्थान, तो ये भी हमारे क्या रखते हैं हम, इसमें भी एकाधिकार रखते हैं। जास्पर दे रखा है वहाँ पर, जिप्सम दे रखा है वहाँ पर, जास्पर दे रखा है, जिप्सम दे रखा है, फ्लोराइड दे रखा है। इसके बाद में दे रखा है एस्बेस्टोस व संगमरमर, एस्बेस्टोस, संगमरमर व रॉक फॉस्फेट। इनके उत्पादन में हम क्या रखते हैं, देश में एकाधिकार रखते हैं। तो आपको सब ध्यान रखना है, यह कोई भी पूछ ले तो, क्योंकि ऑथेंटिक बुक है हमारी 12th की बुक, तो ये इन सब में हम क्या रखते हैं, एकाधिकार रखते हैं। ऐसा प्रश्न अगर रिपीट कर लिया, जैसे RS प्री में दिया था, वहाँ पर ऑप्शन थे जिसमें से एक खनिज दे रखा था सेलेनाइट, तो सेलेनाइट है, उसमें हम क्या रखते हैं, एकाधिकार रखते हैं। सेलेनाइट जिप्सम के साथ ही प्राप्त होता है, हम पढ़ेंगे जब। तो जस्ता, सेलेनाइट, वोलेस्टोनाइट, जास्पर, जिप्सम, फ्लोराइड, एस्बेस्टोस, संगमरमर, रॉक फॉस्फेट और घिया पत्थर। और क्या है, घिया पत्थर। इनके उत्पादन में हम क्या रखते हैं, एकाधिकार रखते हैं। मतलब देश में इनके अलावा, राजस्थान के अलावा कोई अन्य राज्य क्या नहीं करता है, इसका उत्पादन नहीं करता है। तो हमसे पूछ लिया जाए कि राज्य निम्न में से किस खनिज का एकाधिकार करता है, तो आपको ध्यान रखने हैं। ऐसे ज्यादातर जो प्रश्न पूछा जाए तो जस्ता को लेकर, सेलेनाइट को लेकर या वोलेस्टोनाइट को लेकर पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार हम इन सब खनिजों के उत्पादन में हम क्या रखते हैं, एकाधिकार रखते हैं। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो भी ले लें, ये 12th की बुक में भी दे रखा है और आर्थिक समीक्षा में ये तीनों ही दे रखे हैं। इस प्रकार ये पूरा संपूर्ण हम क्या रखते हैं, इनमें एकाधिकार रखते हैं।
ठीक, आपको लगता हो हम इतने खनिजों में एकाधिकार रखते हैं फिर भी हमारी जीडीपी में 5% योगदान है खनिजों का, तो देखें इनमें से कोई भी बहुमूल्य खनिज नहीं है। सब कैसे हैं, जस्ता को छोड़ दे सब ज्यादातर सभी खनिज कैसे हैं, अधात्विक खनिज है। ये ज्यादा बहुमूल्य खनिज नहीं होने के कारण हमारी जीडीपी में इनका योगदान मात्र कितना है, 5% है। अब देख लेते हैं राज्य किन खनिजों में प्रथम स्थान, राज्य राजस्थान प्रथम स्थान किन खनिजों में रखता है, तो किन खनिजों में प्रथम स्थान रखता है, तो अभ्रक, अभ्रक के में प्रथम स्थान रखते हैं हम। अभ्रक के बाद में हमारे पास है फेल्सफार, अभ्रक, फेल्सफार, पोटाश, इनके उत्पादन में हम क्या रखते हैं, प्रथम स्थान रखते हैं। सीसा, इनके उत्पादन में हम देश में क्या रखते हैं, प्रथम स्थान रखते हैं। इसके साथ में और जोड़ सकते हैं हम तांबा, टंगस्टन, इनके उत्पादन में हम देश में क्या रखते हैं, प्रथम स्थान रखते हैं। तो इस प्रकार देखें राजस्थान प्रथम स्थान किस में रखता है, तो अभ्रक के बाद में फेल्सफार के बाद पोटाश, सीसा, तांबा और टंगस्टन, इनके उत्पादन में हम क्या रखते हैं, प्रथम स्थान रखते हैं, जबकि इनके उत्पादन में क्या रखते हैं, हम एकाधिकार रखते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा राज्य के खनिजों को प्रथम स्थान व एकाधिकार को देखा। अब हम खनिजों को दो भागों में बांटेंगे, मुख्य रूप से धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। तो आज हम खनिजों का वर्गीकरण करेंगे। तो यहाँ से प्रश्न किस प्रकार पूछा जाए उसकी भी चर्चा कर ली हमने, RS प्री में पूछा गया, ऐसा प्रश्न फिर से घुमा फिरा कर पूछ ले तो आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए राजस्थान किन में प्रथम है और किन में एकाधिकार रखता है। अब देखते हैं हम खनिजों का वर्गीकरण। मुख्य रूप से खनिजों को दो प्रकार से बांटा जाता है, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। तो खनिजों का वर्गीकरण मुख्य रूप से दो प्रकार से किया जाता है, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज वे खनिज होते हैं जिसमें धातु का अंश होता है, सामान्य भाषा में बोले जिनमें धातु का क्या होता है, अंश होता है, उसे क्या कहते हैं, धात्विक खनिज होते हैं। ये तन्मय होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं, ऊष्मारोधी होते हैं। तो इस प्रकार हमने देखेंगे धात्विक खनिज ये भी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, अलोह धातु और लोह धातु। जिसमें लोहांश की मात्रा होती है वो लोह धातु, जिसमें लोहांश की मात्रा नहीं होती उसे अलोह धातु कहते हैं। अधात्विक खनिज में हम बहुत प्रकार से वर्गीकृत करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम राजस्थान की खनिजों का क्या देख रहे हैं हम, वर्गीकरण। और वर्गीकरण मुख्य रूप से दो प्रकार से देख लेते हैं हम। सबसे पहला देखते हैं धात्विक खनिज, और देख लेते हैं अधात्विक खनिज। फिर देख लेते हैं हम खनिजों में भी इनमें किसमें धातु की मात्रा होती है, धातु का अंश होता है, और इसमें धातु का अंश नहीं होता है। अब देखें हम धात्विक खनिज भी हमारे पास दो प्रकार के हैं। धात्विक खनिज दो प्रकार के हैं, लोह खनिज और अलोह खनिज। निम्न में से कौन सा धात्विक खनिज है, अधात्विक खनिज, जैसे प्रश्न आ चुके हैं। इसलिए जैसे कि एक बार प्रश्न आया था निम्न में से अधात्विक खनिज है, तो वहां पर 3 ऑप्शन थे और एक ऑप्शन था अभ्रक। तो अभ्रक क्या है, अधात्विक खनिज। ऐसा प्रश्न सामान्य प्रश्न पूछ लिया जाए तो इसकी यहीं पर आप इसको देख लें। फिर ज्यादा डीप दे दे तो लोह और अलोह में भी पूछ लिया जाए। जैसे रीट में दे रखा है स्पेशल क्या दे रखा है, खनिज, तो वहां पर प्रश्न ऐसा पूछ ले तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि लोह कौन से और अलोह कौन से। लोह खनिज में देखें, एक तो सबसे पहला है लोह अयस्क। यह लोह अयस्क की बात करें, लोह अयस्क भी 4 प्रकार का होता है। जब हम लोह अयस्क पढ़ेंगे तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडराइट और लिमोराइट, ये 4 किस्म का क्या होता है, लोह अयस्क होता है। इसी प्रकार कोयला भी 4 किस्मों का होता है, एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट, बिटुमेंस और पीट। थोड़ा सा इनमें कंफ्यूजन होता है तो अपन जब पढ़ेंगे तो इसको विस्तार से देखेंगे। अभी ध्यान रखना है लोह खनिज जिसमें लोहे की अंश की मात्रा होती है, इसमें कौन होता है, एक लोह अयस्क होता है, दूसरा होता है महत्वपूर्ण खनिज मैग्नीज, उसके बाद में होता है टीन, उसके बाद में होता है टंगस्टन, उसके बाद होता है क्रोमियम, और एक होता है कोबाल्ट। तो इस प्रकार यह
चार हमारे देखें जो लोह खनिज जिसमें लोह की मात्रा होती है लो एस्क होता है। लो एस्क भी 4 प्रकार का, जिसकी चर्चा हम लो एस्क पढ़ेंगे तब करेंगे। महत्वपूर्ण खनिज है, यह आधारभूत खनिज होता है किसी भी उद्योग के विकास के लिए। लो एस्क मैग्नीज, टीन, टंगस्टन, क्रोमियम और कोबाल्ट, यह सब में किसकी मात्रा होती है? लोहे के अंश होते हैं, इसको लिए कहते हैं इसको लोह खनिज है, तो धात्विक खनिज का ही भाग। अब देखिए हम अलोह खनिज जिसमें किसकी मात्रा नहीं होती? लोहे की मात्रा नहीं होती, जिसमें सबसे पहला है सीसा जस्ता। सीसा जस्ता, तांबा, सीसा जस्ता, तांबा, सोना, चांदी, पारा, है ना। पारा भी क्या है? खनिज है, लिक्विड, ऐसा खनिज जो किस अवस्था में होता है? द्रव अवस्था में होता है। सीसा जस्ता हमारे राजस्थान में नहीं है, फिर भी हम लिख रहे हैं यहाँ पर, हम हमारे राजस्थान के याद रखने हैं हमें। सीसा जस्ता, तांबा, सोना, चांदी, पारा, ये क्या है? सोना चांदी भी हो गया, ये सब क्या है? हमारे अलोह खनिज है। अब हम बात करते हैं आगे, हम देखते हैं अधात्विक खनिज के बारे में। अधात्विक खनिज जिसमें धातु के गुण नहीं पाए जाते हैं, इसको बहुत सारे भागों में बांट देते हैं। अलोह खनिज देखें हम सबसे पहले देख लेते हैं सामान्य, सबसे पहले देख लेते हैं बहुमूल्य खनिज। बहुमूल्य खनिज, बहुमूल्य खनिज यह जेवरात से संबंधित होते हैं, जो बहुत इनसे आय प्राप्त हो सकती है। हीरा वर्तमान में लगभग न के बराबर है प्राप्त होता है, लेकिन पहले एक समय था जब केसरपुरा, भानपुरा, चित्तौड़गढ़ में जब आते थे तब वहाँ पर पाया जाता था। अभी वर्तमान में ये प्रतापगढ़ में है, हम जब पढ़ेंगे तो इसको हीरा है, पन्ना है और क्या है? तांबड़ा है, तांबड़ा, गार्नेट। तो हीरा, पन्ना, पन्ना यानी कि एमराल्ड और तांबड़ा यानी कि गार्नेट, जब हम पढ़ेंगे इसको विस्तार से। तो ये हीरा, पन्ना और तांबड़ा, यह तीनों कैसे खनिज हैं? बहुमूल्य खनिज है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट देख लेते हैं हम रासायनिक खनिज। रासायनिक खनिज, रासायनिक खनिज की बात करें तो यहां पर हमारे पास है रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट, चूना पत्थर भी रासायनिक क्रियाओं में काम आता है। चूना पत्थर, एक रॉक फॉस्फेट है, चूना पत्थर है। नेक्स्ट है कैल्साइट। कैल्साइट ये क्या है? रासायनिक खनिज है। नेक्स्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा उर्वरक खनिज नहीं है, इस प्रकार का प्रश्न भी पूछा गया है। उर्वरक खनिज हमें बहुत सौ को पता नहीं होगा, उर्वरक खनिज कौन से हैं। उर्वरक खनिज की बात करें, उर्वरक खनिज में आप सब जानते हैं पोटाश, पोटाश के बाद में है चूना पत्थर, इसमें भी आता है क्योंकि ये क्या करता है? अम्लीयता को कम करता है। चूना पत्थर, रॉक फॉस्फेट, रॉक फॉस्फेट, रॉक फॉस्फेट के बाद में है चूना पत्थर, पोटाश और महत्वपूर्ण है पाइराइट। ये पाइराइट भी क्या है? उर्वरक खनिज, यही उत्तर में था पाइराइट। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा उर्वरक खनिज है, इस प्रकार का प्रश्न था। और पाइराइट क्या है? एक उर्वरक खनिज है। तो इस प्रकार पोटाश, चूना पत्थर, रॉक फॉस्फेट और पाइराइट क्या है? उर्वरक खनिज भी। यहाँ पर भी आ रहा है, आपको लग रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना, 1 से 2 में आ सकते हैं, क्योंकि हम खनिजों को इस तरीके से पढ़ रहे हैं कि आपसे जैसा पूछा जाए, आपसे निम्न में से कौन सा उर्वरक खनिज जैसा पूछा गया, तो ये चारों क्या हैं? उर्वरक खनिज जो राजस्थान में मिलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम कौन से खनिज है। नेक्स्ट खनिजों को देख लेते हैं। सामान्य खनिज, सामान्य खनिज ये सभी अधात्विक पढ़ रहे हैं। सामान्य खनिज या इनको कहें गौण खनिज, गौण खनिज। गौण खनिजों में पहले बात कर लेते हैं उष्मारोधी, जो उच्च ताप को सह सकते हैं, जैसे होते हैं अभ्रक, उच्च क्षमता होती है इनको ताप को सहन करने की। अभ्रक, फेल्सफार, फेल्सफार, जास्पर, डोलोमाइट, डोलोमाइट। अब देख लेते हैं अन्य और सामान्य खनिजों में देख लेते हैं संगमरमर, जिसको कहते हैं मार्बल, संगमरमर, ग्रेनाइट, घिया पत्थर, बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर, चाइना क्ले, बाल क्ले, फ्लोराइड,
फ्लोस्फार, फेल्सफार हो गया, चलो ठीक है, अभ्रक, फेल्सफार, जास्पर, डोलोमाइट, संगमरमर, ग्रेनाइट, घिया पत्थर, बलुआ पत्थर, चाइना क्ले, बाल क्ले, यह सभी सामान्य खनिज या गौण खनिज में हम ले सकते हैं। इसके अलावा दो और खनिज है जिसको हम चर्चा लास्ट में याद मिटा कर लेते हैं हम। इसी में एक और आगे खनिज है जिसको कह सकते हैं हम, क्या कहेंगे, ऊर्जा खनिज। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर क्या देखेंगे, ऊर्जा खनिज। तो हम आगे चर्चा करेंगे इसकी और एक ऊर्जा खनिज के रूप में अलग से, अभी बना लेंगे इसको। एक बार एक आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें इसका। देखें हम खनिजों को हमने दो भागों में बांट दिया, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। अब हम इनके एक एक को विस्तार से पढ़ेंगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार आपको मैं खाली ऐसे ही जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं सीधे आते हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर हम एक एक खनिज को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, सभी क्षेत्र पढ़ेंगे उनके जो पूछे जाते हैं। जैसे हमने पहले प्रश्न में बताया था किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर जो प्रश्न है, एक तो इस चार्ट को देखकर क्या प्रश्न पूछा जा सकता है उसको देख लेते हैं। इस चार्ट को देखकर यह प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से धात्विक खनिज कौन सा है और अधात्विक खनिज कौन सा है। यदि और थोड़ा गहराई में जाकर बनाना, निम्न में से अलोह खनिज कौन सा है या लोह धातु खनिज कौन सा है, ऐसा प्रश्न बना सकता है। या फिर ये बना ले निम्न में से कौन सा रासायनिक खनिज है, निम्न में से कौन सा उर्वरक खनिज है, निम्न में से कौन सा आगे हम पढ़ेंगे आणविक खनिज है या नहीं, या निम्न में से कौन सा जीवाश्म खनिज है या नहीं। जो दो बनाने बाकी इसकी चर्चा हम आगे करेंगे ऊर्जा खनिजों में। तो इस प्रकार के प्रश्न यहाँ से हमसे सीधे पूछे जा सकते हैं इस चार्ट से। अच्छी तरीके से देख लें इसको। उसके बाद में हम देखेंगे इनके बारे में। जैसे देखो हम लोएस्क की बात करें, लोएस्क 4 प्रकार का होता है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडेराइट और लिमोराइट। कितने किस्म का होता है? 4 किस्म का होता है। हमारे राजस्थान में हेमेटाइट किस्म का लोएस्क मिलता है, क्योंकि लोएस्क किसी भी देश, राष्ट्र, राज्य के विकास में महत्वपूर्ण खनिज होता है। हम देखते हैं हमारी प्रतिदिन की क्रिया, उठने से लेकर सोने तक में हर एक क्रिया में कहीं ना कहीं लोह से बनी हुई लोह धातु से बनी हुई वस्तु काम आती है। एक सुई से लेकर बड़ी बड़ी मशीनरी तक सब किससे बनी हुई होती हैं? लोह से बनी हुई थी। आधारभूत ढांचे का विकास जो संभव है किससे? लोह से होता है। तो ये 4 किस्म है। राजस्थान में कौन सी किस्म का मिलता है? हेमेटाइट किस्म का मिलता है। यह आग्नेय चट्टानों में मिलता है। हम जब इसको खत्म करने के बाद मैं बता दूंगा कौन कौन से खनिज राजस्थान में कहाँ पर मिलते हैं। आग्नेय चट्टान में कौन से मिलते हैं, हमारे विंध्यन चट्टानों में कौन से मिलते हैं, या अवसादी चट्टानों में कौन से खनिज मिलते हैं और किस क्षेत्र में मिलते हैं। मैप बेस्ट बता देंगे उसको भी लास्ट में। इसको पढ़ाने के बाद में उसकी चर्चा भी कर लेंगे। उसके बाद हम क्षेत्रों पर जाएंगे, प्रत्येक चीज को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो लोएस्क के बारे में एक सामान्य जो प्रश्न पूछा जाता है लोएस्क को लेकर, वो कौन से क्षेत्र को दिया जाता है? मोरिजा बानोल। हमेशा मैं कहता रहता हूँ, बस अगर लोएस्क आया तो एक क्षेत्र तो इंपॉर्टेंट है ही है हमारे पास। कौन सा? मोरिजा बानोल। और कहाँ पर है यह? जयपुर में, क्योंकि यहाँ से लोएस्क का क्या होता है? उत्पादन होता है। तो यह हम क्षेत्र हमेशा पूछा जाता है, मोरिजा बानोल। उसके अलावा भी है नीम का थाना सीकर, नीम का थाना सीकर, निमला रायसेना दोसा, थूर हुंडेर या थूर की पाल, कहाँ पर है? उदयपुर में। यह सब किसके लिए जाने जाते हैं? लोएस्क के लिए जाने जाते हैं। उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है वो मोरिजा बानोल है। जब हम चर्चा करेंगे मैग्नीज, महत्वपूर्ण लोह उद्योग में काम आने वाला यह महत्वपूर्ण खनिज है मैग्नीज। राजस्थान के दक्षिणी जिले बांसवाड़ा में यह सर्वाधिक पाया जाता है, लेकिन उचित खनन नीति न होने के कारण यह क्या होता है? वही लुटेरी अर्थव्यवस्था। यहाँ पर रात्रिकालीन में यहाँ पर खुदाई होती है और निकट में क्या है? गुजरात है, वहाँ पर क्या हो जाता है? यह पार हो जाता है। तो मैग्नीज हमारे राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में सर्वाधिक पाया जाता है। और बांसवाड़ा जिले का जो क्षेत्र पूछा जाए तो कालाखुटा, सागवा, लिलवानी, या दिया हुआ तो सज्जनगढ़, कुशलगढ़, इन दोनों के बीच में बहुत अधिक है। कुशलगढ़, सज्जनगढ़, बागीदोरा, तलवाड़ा, इन क्षेत्रों में पाया जाता है कौन? मैग्नीज। टीन हमारे यहाँ पर इतना अधिक नहीं पाया जाता। टंगस्टन की बात करें, टंगस्टन वर्तमान में आयात सस्ता पड़ रहा है, इसलिए उत्पादन क्या है? बंद है। टंगस्टन का उत्पादन अभी हमारे यहाँ पर क्या है? बंद है। टंगस्टन के लिए कौन जाना जाता है? डेगाना, नागौर। टंगस्टन के लिए कौन जाना जाता है हमारे यहाँ पर? डेगाना, नागौर जाना जाता है। इसके बाद में है क्रोमियम कोबाल्ट भी ठीक है, आपको हमारे राजस्थान के संबंध में महत्वपूर्ण नहीं है। आगे हम चर्चा करें, नेक्स्ट देखें सीसा जस्ता।
सीसा जस्ता हमारे राज्य के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना की गई है, जिसके 2 से 3 कारखाने हमारे देबारी में है, चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में है, तो इसके प्लांट लगे हुए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा इसका उत्पादन किया जाता है। और सीसा जस्ते की बात करें तो यहाँ पर हमारे जो क्षेत्र है हम पढ़ेंगे यहाँ पर देबारी, एक उदयपुर में देबारी स्वयं उदयपुर में, जावर मोचिया उदयपुर में। नेक्स्ट बात करें हम राजपुरा दरीबा राजसमंद में, सब सर्वाधिक जो उत्पादन होता है राजपुरा दरीबा राजसमंद में, रामपुरा अगुचा भिलवाड़ा में, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में। तो चौथ का बरवाड़ा कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में है, सवाई माधोपुर में। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं लौह खनिज के बारे में हमने देखा। लौह खनिज में हमने महत्वपूर्ण हमारे लिए लौह है, मैग्नीज के बारे में भी पूछा गया है, कालाकुटा, सागवा, लिलवानी, ये 3 क्षेत्र है, या फिर सज्जनगढ़, कुशलगढ़, बागीदोरा और तलवाड़ा क्षेत्र। 3 इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, हमने बात करी थी। टंगस्टन हम जानते हैं डेगाना, नागौर, ज्यादा आए तो रेवत की पहाड़ियां, ये भी कहाँ पर है? नागौर में। और ज्यादा आए तो एक बाल्टा क्षेत्र सिरोही में, हम जब लिखेंगे तब इसको एक में डीप पढ़ाऊंगा। बाल्टा सिरोही, यहाँ पर सर्वाधिक भंडार मिले किसके? टंगस्टन के। और वर्तमान में लेकिन उत्पादन नहीं होता, क्योंकि ये आय जो हम आयात करते हैं वो इससे ज़्यादा उत्पादित करने से ज़्यादा सस्ता हो रहा है, तो हम इसका उत्पादित नहीं कर रहे बंदे। क्रोमियम, कोबाल्ट, ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सीसा जस्ता की अभी हमने बात की, जैसे अलौह खनिजों में देखें तो महत्वपूर्ण कौन है? सीसा जस्ता है। जिंक स्प्लेटर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड हमारे यहाँ पर स्थापित है, मैंने कहा यहाँ पर क्षेत्र है, देबारी स्वयं में उत्पादित होता है। इसके अलावा जावर मोचिया, ये दोनों कहाँ पर हैं? उदयपुर में है। रामपुरा अगुचा का संबंध कहाँ से? भिलवाड़ा से है। गुलाबपुरा भी कहाँ पर है? भिलवाड़ा में। देखें और हम देखें सीसा जस्ता से तो राजपुरा दरीबा, सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है वो कहाँ से होता है? राजपुरा दरीबा से, राजसमंद से। और चौथ का बरवाड़ा, ये कहाँ पर है? चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। और गुड़ा किशोरदास, ये कहाँ है? अलवर में। तो ये सीसा जस्ते के उत्पादन से संबंधित। तांबे की बात करें, तांबे में हमारे यहाँ पर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना की गई खेतड़ी में। तो इसके लिए जो क्षेत्र है महत्वपूर्ण वो कौन सा है? खेतड़ी, सिंगाना, डाबला, सिंगाना, खेतड़ी, ये सब कहाँ पर है? झुंझुनू क्षेत्र में। तो झुंझुनू है वो किसके लिए जाना जाता है? तांबे के लिए जाना जाता है। देश में एकमात्र तांबे की खान, बड़ी खान कहाँ पर है? खेतड़ी, झुंझुनू में। तो डाबला, सिंगाना और खेतड़ी ये सब तांबे के लिए जाने जाते हैं। और जिला कौन सा है हमारा? झुंझुनू। यहाँ एक और याद रखना है करंट से, बन्नो बालों की ढाणी, जब पढ़ाऊंगा तब मुझे याद रहेगा, मैं बताऊंगा। ऐसे तो बन्नो बालों की ढाणी, यहाँ पर सर्वाधिक भंडार मिले हैं किसके? तांबे के। और ये कहाँ पर है? सीकर में। तो ऐसा क्षेत्र जहाँ पर पूछा जाए वहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, पूछा जा सकता है हमसे। बन्नो बालों की ढाणी एक तरफ अगर क्षेत्र और जिले आए तो ये कहाँ का? सीकर का। और किसके लिए जाना जाता है? तांबे के लिए। इसके अलावा हम सब जानते हैं खेतड़ी है, हमने पढ़ लिया, खेतड़ी, सिंगाना और डाबला, ये सब किसके लिए जाने जाते हैं? तांबे के लिए जाने जाते हैं। कुछ मात्रा में ये उदयपुर, जयपुर में भी मिलता है, लेकिन सर्वाधिक यहीं पर पाया जाता है। देखें हम नेक्स्ट सोने की बात करें। सोना अभी तक खोज हुई है हमारे यहाँ पर इंडो ऑस्ट्रेलियन कंपनी द्वारा राजस्थान के दक्षिणी भाग में बांसवाड़ा, उदयपुर में इसकी क्या हुई है? खोज हुई है। बांसवाड़ा में देखें तो ये जगपुरा, घाटोल और भुकिया कहाँ पर है? आनंदपुरी में। 2 क्षेत्र हैं, जगपुरा, घाटोल और भुकिया कहाँ पर है? आनंदपुरी में। यहाँ पर सोने की खोज हुई है, किसने करी है? इंडो ऑस्ट्रेलियन कंपनी द्वारा। चांदी की बात करें तो राणा लाखा के काल में जावर माइन से निकाली गई थी। 1387 यानी 14वीं शताब्दी में राणा लाखा के काल में चांदी का क्या हुआ था? उत्खनन हुआ था जावर माइंस। वर्तमान में सबसे ज़्यादा चांदी जो मिलती है वो कहाँ पर है? राजपुरा दरीबा, राजसमंद से। क्योंकि चांदी ये वो सह उत्पाद के रूप में किसके साथ से मिलती है? सीसा जस्ता के साथ में मिलती है। और चांदी के उत्पादन में भी हम देश में क्या रखते हैं? प्रथम स्थान रखते हैं। जब प्रथम स्थान वो शायद मैंने नहीं बताया था, तो चांदी के उत्पादन में भी हम क्या रखते हैं? देश में प्रथम स्थान रखते हैं। पारा ठीक है हमारे यहाँ नहीं है। हीरा की बात करें तो हीरा ऐसे बहुत दुर्लभ रूप से पाया जाता है। अभी शायद 125 साल बाद हमारे यहाँ पर पन्ना एमपी में प्राप्त हुआ। तो हीरा ऐसे सामान्य तो नहीं मिलता है, लेकिन राजस्थान में भी 2 क्षेत्र जाने जाते हैं इसके लिए, केसरपुरा व भानपुरा। यह पूर्व में चित्तौड़गढ़ जिले में थे, वर्तमान में किस जिले में? प्रतापगढ़ जिले में। तो भानपुरा और केसरपुरा का संबंध किससे? हीरे से। पन्ना यह काला गुमान राजसमंद क्षेत्र से, और तांबड़ा राजमहल देवली टोंक से है। इस तांबड़े का संबंध राजमहल देवली टोंक से, और पन्ने का संबंध कहाँ से? कालागुमान राजसमंद। इसके अलावा आमेट वगैरह क्षेत्र में भी है, इनकी चर्चा करेंगे। हमारे यहाँ पर जोहरी बाजार विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ पर पन्ना मंडी, विश्व की, एशिया की सबसे बड़ी मंडी, जो एशिया की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पर है? जयपुर में। किसकी मंडी? पन्ना और तांबड़ा की। तो इससे संबंधित भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि कहाँ है? बहुमूल्य खनिज।
नेक्स्ट इनको क्या कहते हैं, गार्नेट कहते हैं, इनको एमराल्ड कहते हैं, इनका रंग लाल क्यों होता है, तो रेड ऑक्साइड की मात्रा से तो हम विस्तार से जब पढ़ेंगे तब अध्ययन करेंगे। रासायनिक खनिज में देखें हम रॉक फॉस्फेट, रॉक फॉस्फेट देखें तो यह उर्वरक खनिज के रूप में भी काम में आता है। इसका उत्पादन भी जिंक स्मेल्टर द्वारा किया जाता है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा किया जाता है। और उदयपुर के 2 क्षेत्र इसके लिए जाने जाते हैं, झामर कोटड़ा और डाकन कोटड़ा, 2 क्षेत्र मिल सकते हैं आपको एग्जाम में, झामर कोटड़ा और डाकन कोटड़ा का संबंध किससे, रॉक फॉस्फेट से। चूना पत्थर की बात करें तो यह महत्वपूर्ण रासायनिक खनिज होने के साथ साथ यह सीमेंट उद्योग के लिए महत्वपूर्ण खनिज है। चूना पत्थर अवसादी चट्टानों में मिलता है। यह चूना पत्थर है वो सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो हमारे विंध्यन श्रेणी में पाया जाता है। कौन सी श्रेणी में पाया जाता है, विंध्यन श्रेणी में पाया जाता है। और चित्तौड़गढ़ के निम्बाड़ा क्षेत्र में, निम्बाड़ा में भी दलों का खेड़ा, बनेड़ा, ये क्षेत्र किसके लिए जाने जाते हैं, चूना पत्थर के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट देखें हम, हमारे यहाँ पर कैल्साइट ठीक है, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा मात्रा नहीं। पोटाश की बात करें, पोटाश के लिए जाना जाता है हनुमानगढ़, पोटाश के लिए कौन जाना जाता है, हनुमानगढ़ जाना जाता है। चूना पत्थर अभी हमने पढ़ा, रॉक फॉस्फेट भी पढ़ लिया। पाइराइट, सीकर, पाइराइट उर्वरक खनिज है जो कहाँ पर, सीकर में। अभ्रक की बात करें तो अभ्रक है वो कहाँ पर सबसे ज़्यादा, भिलवाड़ा, टोंक, जयपुर, अजमेर, इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। भिलवाड़ा है वो अभ्रक नगरी के नाम से भी जाना जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर माइकानाइट उद्योग, देश में प्रसिद्ध अभ्रक से संबंधित उद्योग को क्या कहते हैं, माइकानाइट उद्योग, जहाँ पर अभ्रक की ईंटें और उसके अभ्रक के चूरे से क्या बनाई जाती है, चद्दरें बनाई जाती है। यह उच्च उष्मा को सहन कर सकता है, यानी कि यह बड़ी बड़ी भट्टियाँ जहाँ पर बहुत ज़्यादा ज्वलनशील, जहाँ से 1500 डिग्री से अधिक ताप की जरूरत होती है, वहाँ पर अभ्रक की ईंटें लगाई जाती हैं। तो माइकानाइट उद्योग का संबंध किससे, अभ्रक से। हम पढ़ेंगे नाथ की नेरी, तुनका, चापरी, ये भिलवाड़ा में जो क्षेत्र हैं किसके लिए जाने जाते हैं, अभ्रक के लिए जाने जाते हैं। फेल्सफार की बात करें, फेल्सफार है वो हमारे यहाँ पर, फेल्सफार अजमेर, राजसमंद जिलों में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, अजमेर जिले में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, फेल्सफार। तो अजमेर, राजसमंद में फेल्सफार। जास्पर की बात करें तो जास्पर, जालोर, जोधपुर जिलों में यह कौन सा है, जास्पर। डोलोमाइट की बात करें, डोलोमाइट बांसवाड़ा में सर्वाधिक, डोलोमाइट कहां पर सर्वाधिक है, बांसवाड़ा जिले में। संगमरमर की या मार्बल, संगमरमर मार्बल जानते हैं, इसके उत्पादन में भी हम देश में क्या रखते हैं, एकाधिकार या प्रथम स्थान रखते हैं संगमरमर या मार्बल। हम देखेंगे रंगों के आधार पर अलग अलग प्रकार का होता है। सफेद मार्बल अब सब जानते हैं, ताजमहल जिससे बना हुआ, मकराना का प्रसिद्ध है। यदि मकराना नहीं आया, मकराना कहाँ पर है, नागौर में। मकराना नहीं आया तो भुल्ला डुंगरी, भुल्ला डुंगरी, माउंटेन पहाड़िया, भुल्ला पहाड़िया अभी आई थी, है ना। क्या आया था अभी, किस प्रश्न में, लाइब्रेरियन में आया था, ये पूछा गया था, लूणी बेसिन के उत्तर में है स्थित भौतिक प्रदेश है। तो वहां पर थोड़ा सा अगर तो निकालते आप तो भुल्ला पहाड़ी ये वो क्या है, इसके उत्तर में। भुल्ला पहाड़ी कहाँ पर है, नागौर में। लूणी बेसिन के उत्तर में कौन सा जिला है, नागौर बेसिन है। तो निश्चित यहाँ से भी उत्तर निकाल सकते थे। तो ये भुल्ला पहाड़ी, मामेटन की पहाड़ियाँ, या हमारा जो क्षेत्र है मकराना, किसके लिए जाना जाता है, सफेद मार्बल। इसके अतिरिक्त यह राजसमंद के आमेट से भी प्राप्त होता है सफेद मार्बल। तो मार्बल की चर्चा करेंगे, काला मार्बल जैसे भैसलाना में, पीला मार्बल जालोर में, सतरंगी मार्बल पाली और सिरोही के बीच वाले क्षेत्र में पाया जाता है। तो इस प्रकार हम मार्बल की चर्चा करेंगे। हरा मार्बल ऋषभदेव, ठीक है। ग्रेनाइट ठीक है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। घिया पत्थर, बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर भी अलग अलग प्रकार का है। बलुआ पत्थर से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि बलुआ पत्थर कहाँ पाया जाता है, तो विंध्यन श्रेणी में पाया जाता है। इसके अलावा देखिए चाइना क्ले, लाल के, ये हमारे धौलपुर वगैरह क्षेत्रों में पाया जाता है, जो कांच उद्योग के लिए जाने आते काम। फ्लोराइड की बात करें तो फ्लोराइड पूछा जाता है, फ्लोराइड मांडो की पाल, डूंगरपुर, या फिर जायल कहाँ पर, नागौर। 2 क्षेत्रों में फ्लोराइड का उत्पादन होता है। फ्लोराइड कहाँ पर, मांडो की पाल, डूंगरपुर, और कहाँ पर है, जायल, जायल क्षेत्र है वो कहाँ पर है हमारा, नागौर जिले में। इसके अलावा भी जैसे एस्बेस्टोस, एस्बेस्टोस है वो कहाँ का प्रसिद्ध है, ऋषभदेव उदयपुर का। एक रेशेदार खनिज, एग्जाम में कभी पूछ लिया जाए रेशेदार खनिज कौन सा है, तो एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस कहाँ से संबंध है इसका, ऋषभदेव उदयपुर। और वोलेस्टोनाइट हमने देखा था, वोलेस्टोनाइट हमने पढ़ा था, एकाधिकार है। वोलेस्टोनाइट का संबंध कहाँ से, सिरोही से। तो इस प्रकार हमने यह खनिजों के सामान्य भी चर्चा की, लेंदी भी हम चर्चा करेंगे, एक एक खनिज को लेकर हम कल चर्चा करेंगे। तो किस प्रकार यह खनिज का वर्गीकरण दे रखा है। तो एक बार वापस से, यदि आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका। थोड़ा सा आ नहीं रहा था तो हमारी टीम जो है उन्होंने कहा कि इसको थोड़ा सा गहरा कर दे, तो आप एक बार फिर से स्क्रीनशॉट ले लें इसका। नेक्स्ट इसमें वर्गीकरण में मैं यहीं पर मिटाकर एक आपको यहीं पर बता देता हूं खनिजों का वर्गीकरण। ये जो हमारे पास रह गया है वो है ऊर्जा खनिज।
जैसा खनिजों में हमने अभी पढ़ा था, कौन कौन से खनिज पढ़े हैं हमने? बहुमूल्य खनिज पढ़ा हमने। बहुमूल्य खनिज के बाद में हमने पढ़ा कौन सा खनिज पढ़ा? बहुमूल्य खनिज के बाद में रासायनिक खनिज। रासायनिक के बाद में हमने पढ़ा उर्वरक खनिज। उर्वरक खनिज के बाद में पढ़े हमने गौण खनिज। गौण या कौन सा खनिज पढ़े? सामान्य खनिज। ये पढ़ लिया हमने। अब यहीं पर हम नेक्स्ट जो पढ़ रहे हैं, इसके आगे का नेक्स्ट जो था वो हमारे पास था यहाँ पर ऊर्जा खनिज। कौन से खनिज हैं? ऊर्जा खनिज, जिनसे हमसे एनर्जी जिनसे प्राप्त करते हैं। यह दो प्रकार के हैं, एक हैं जीवाश्म खनिज, जीवाश्म खनिज, और एक है हमारे पास आणविक खनिज। तो हमारे पास ऊर्जा खनिज दो प्रकार के, जीवाश्म खनिज और ऊर्जा संसाधन अलग प्रकार से देखेंगे हम। अभी जीवाश्म खनिज पढ़ रहे हैं तो जीवाश्म खनिज और आणविक खनिज। ऐसे खनिज, यह खनिज जिनमें जीवों के अवशेष पाए जाते हैं, जीव जंतु और वनस्पति के दबने से यह बने हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था स्टार्ट में, मैंने कहा था कि कार्बोनिफेरस युग में इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु और वनस्पति भूगर्भ में दब गई थी, आज से लगभग 35 करोड़ वर्ष पूर्व, वही वर्तमान में अपना रूप बदलकर, अपना यानी कि कायांतरित रूप ले लिया है इन्होंने। परतदार चट्टानों में दबे हुए अपने रूप को बदल दिया है और वर्तमान में हमें कोयला, पेट्रोलियम किस रूप में प्राप्त होते हैं? कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के रूप में प्राप्त होते हैं। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? जीवाश्म खनिज। आणविक खनिज इनको कहते हैं भविष्य के खनिज, क्योंकि वर्तमान में जब यह खनिज समाप्त हो जाएंगे हमारे पास, तो कौन सा खनिज बचेगा? आणविक खनिज बचेंगे। तो दो प्रकार के ऊर्जा खनिज है हमारे पास, जीवाश्म खनिज और आणविक खनिज। जीवाश्म खनिजों की बात करें तो यहाँ पर जीवाश्म खनिज जो महत्वपूर्ण वो है कोयला। कोयला, कोयले के बाद में है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के बाद में है प्राकृतिक गैस। यह देखेंगे हम तीनों ही जीवाश्म खनिज हमारे पश्चिमी राजस्थान के थार के मरुस्थल की अवसादी चट्टानों में पाए जाने वाले खनिज है कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। ये अवसादी चट्टानों को ही हम पढ़ेंगे क्या कहते हैं? परतदार चट्टान। तो एग्जाम में ऐसा घुमा फिरा कर पूछ ले, महत्वपूर्ण रूप से किसको पूछ सकता है? रेट वालों को, चट्टानों को लेकर, क्योंकि इनके सिलेबस में चट्टान भी हैं और खनिज भी हैं। तो ये कौन सी चट्टानें हैं, कौन सी चट्टानों में पाए जाते हैं? अवसादी चट्टानों में या परतदार चट्टानों में पाए जाते हैं, उन्हीं को परतदार चट्टान कहते हैं। तो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। आणविक खनिजों की बात करें तो राजस्थान में सबसे ज्यादा जो खनन होता है वो किसका होता है? यूरेनियम का। जबकि राजस्थान में सबसे ज्यादा जो राजस्थान की पश्चिमी रेत है, बालू का है, उसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है। तो यूरेनियम, थोरियम, लिथियम, इसके लिए राजगढ़ क्षेत्र जाना जाता है, लिथियम और बेरिलियम। बेरिलियम, इसके अलावा भी है ग्रेफाइट। ये क्या है? आणविक खनिज। तो आपसे पूछ ले, निम्न में से कौन सा आणविक खनिज है, निम्न में से कौन से जीवाश्म खनिज है, या निम्न में से कौन से ऊर्जा खनिज है? किसी भी तरह का प्रश्न पूछ ले तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है। हम एक एक की चर्चा वापस से कर लेते हैं इन तीनों की भी। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इसका, वापस से ले लें आप। ऊर्जा खनिज को जोड़ देना आपके पेज में लंबा कर, किसके बाद में अधात्विक खनिजों में इसको ऐड कर देना है आपको, क्योंकि हमारे पास बोर्ड छोटा था, सीमित था, हमने इसलिए इसमें लिखा है। इन सब की चर्चा हम विस्तार पूर्वक भी करेंगे आगे जब क्लासेस में 2 से 3 क्लासेस लेंगे हम इनकी लगातार। कोयले की बात करें, यहाँ कोयला हमने कहा है ये 4 प्रकार का होता है, एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट, बिटुमेंस और पीट। पढ़ेंगे। देखिए कोयले, राजस्थान में कोयले का अभाव पाया जाता है, कोयला न के बराबर पाया जाता है हमारे यहाँ, लेकिन फिर भी लिग्नाइट किस्म का, कोयले की जो 4 किस्में हैं जिसमें लिग्नाइट किस्म जिसमें 50 से 60% किसकी मात्रा होती है? कार्बन की मात्रा होती है। हमारे यहाँ पर लिग्नाइट किस्म का कोयला पाया जाता है। लिग्नाइट कोयले में हम तमिलनाडु, गुजरात के बाद में कौन सा स्थान रखते हैं? तीसरा स्थान रखते हैं। और यहाँ पर एशिया का सर्वश्रेष्ठ कोयला एक क्षेत्र है पलाना। बार बार एग्जाम में यही पूछा जाता है, जैसे लोएस्क में मोरिजा बानोल पूछा जाता है, इस प्रकार कोयले में किसको पूछा जाता है? पलाना का पूछा जाता है। तो पलाना क्षेत्र है वो कोयले के लिए जाना जाता है। इसके अलावा है बरसिंगसर, कहाँ पर? ये दोनों बीकानेर में। इसके अलावा है कपुवड़ी, जलिप्पा, ये कहाँ पर है? कपुवड़ी, जलिप्पा, ये कहाँ है? बाड़मेर। गिरल, कपुवड़ी, जलिप्पा कोयले के लिए जाने जाते हैं और बाड़मेर क्षेत्र में। इसके अलावा है मातासुख व मेड़ता, ये है नागौर में। जब डिस्क्राइब हम पढ़ेंगे इसको तो और देखेंगे, ठीक है। ये 3 जिले हैं हमारे पश्चिमी राजस्थान, कोयले के लिए जाना जाता है। सर्वाधिक कोयला है वो बाड़मेर जिले में पाया जाता है, लेकिन क्षेत्र पूछा जाए तो पलाना क्षेत्र, बीकानेर। नेक्स्ट पेट्रोलियम। पेट्रोलियम की खोज हमारे यहाँ पर 1985 में तन्नौट से हुई। कहाँ से हुई है? तन्नौट से। और
2009 में 29 अगस्त 2009 में पहली बार इसका उत्खनन का काम हुआ केयर्न एनर्जी द्वारा। कौन सी एनर्जी? केयर्न एनर्जी व भारत सरकार की ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी द्वारा 29 अगस्त 2009 को मंगला फर्स्ट कुएं का नाम है। यह बाड़मेर सांचौर बेसिन में यहाँ से पहली बार उत्खनन कार्य प्रारंभ हुआ और खोज कब हुई थी? 1985 में तन्नौड जैसलमेर से। तो हम देखेंगे यहाँ पर पेट्रोलियम के लिए जो जाना जाता है वो बाड़मेर सांचौर बेसिन जानी जाती है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे, यहाँ से सारे कुएं के नाम पढ़ेंगे, मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, विजया, रागेश्वरी और सरस्वती। ये क्या हैं? तो ये तेल की कुओं के नाम है। हाल ही में 2016 में पूनम की खोज हुई है, वो कहाँ पर है? नागौर में। पेट्रोलियम की हमारे यहाँ पर 26वीं देश की 26वीं रिफाइनरी स्थापित की गई है। ऐसा स्थापित होने वाला देश का कौन सा राज्य है? 15वां राज्य है। वर्तमान में हम पेट्रोलियम के उत्पादन में भी देश में राज्यों में हम क्या रखते हैं? प्रथम स्थान रखते हैं। इन सब की चर्चा हम करेंगे, रिफाइनरी की भी चर्चा करेंगे, इसमें कितना कितना अंश है, 74, 26 किसका क्या है, सब की चर्चा हम विस्तार से करेंगे। नेक्स्ट, प्राकृतिक गैस की बात करें तो पेट्रोलियम के साथ साथ हमें प्राकृतिक गैस भी प्राप्त होती है, लेकिन प्राकृतिक गैस की बात करें तो सर्वाधिक जो भंडार मिलते हैं हमें, वो कहाँ पर मिलते हैं? जैसलमेर में। हमारे यहाँ पर घोटारू है, हीलियम के लिए जाना जाता है, घोटारू है, मनिहारी टिब्बा है, कमनी ताल है, ये जैसलमेर के क्षेत्र हैं, वो किसके लिए जाने जाते हैं? गैस के लिए जाने जाते हैं। इनकी चर्चा हम विस्तार से पढ़ेंगे, तब करेंगे। यूरेनियम, इसे भविष्य का खनिज कहा जाता है। यह आणविक खनिज है और राजस्थान में उदयपुर में इसकी खोज हुई है और उत्पादन भी शायद अब संभव है। कहाँ पर? उदयपुर में। उमड़ा क्षेत्र है उदयपुर का, वहाँ पर ये जाना जाता है। देश में अभी मात्र उत्पादन एक जगह से होता है, जादूगोड़ा, झारखंड से। तो ये यूरेनियम हमारे यहाँ पर महत्वपूर्ण संसाधन रहेगा आणविक खनिजों में, और इसके लिए कौन पूछा जा सकता है? उमड़ा, उदयपुर। हाल ही में अभी इसी साल प्रारंभ में सीकर में भी इसकी खोज हुई थी। सीकर का है सोहागपुरा क्षेत्र, रॉयल सीमा गांव नाम है, गांव का नाम है रॉयल सीमा गांव, सोहागपुरा। ये कहाँ पर है? सीकर जिले में भी किसके संकेत मिले हमें? यूरेनियम के संकेत मिले। तो करंट से भी पूछ ले हमें। थोरियम की बात करें तो थोरियम ऐसे राज्य में सबसे ज्यादा मोनोजाइट, केरल की तटों पर मोनोजाइट रेत में प्राप्त होता है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की जो पश्चिमी रेगिस्तान की जो बालुका है, उसमें किसके अवशेष मिलते हैं? थोरियम के। लिथियम, बेरिलियम में भी उदयपुर, भीलवाड़ा, जयपुर वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा लगभग सभी खनिजों के सिंपल ऊपरी तौर पर हमने क्षेत्र देखे हैं। आप वीडियो को आराम से पुश करके एक एक क्षेत्र को पढ़ें। अब हम विस्तार से इन सभी खनिजों को हम कल के अध्याय में पढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे कि कौन से खनिज अवसादी चट्टानों में मिलते हैं, कौन से आग्नेय चट्टानों में मिलते हैं, और कौन से कायांतरित या रूपांतरित चट्टानों के खनिज हैं। साथ में ही राज्य में मैप में देखेंगे कि कौन से खनिज राज्य में अरावली श्रृंखला में मिलते हैं, जिसको प्रश्न अगर मैप बेस भी पूछ ले तो आप देखेंगे। उसके बाद एक एक खनिज को विस्तार से देखेंगे। धन्यवाद।